आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कृपा रघुनाथ की पर। दोस्तों, मेरे पास इस बार रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक अद्भुत और सच्ची घटना है। कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने एक व्यक्ति केशव चंद्र का जीवन परिवर्तित कर दिया था, जो बेहद तार्किक और नास्तिक थे। तो आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामकृष्ण के पास केशव चंद्र मिलने गए थे। केशव चंद्र एक्चुअली विवाद करने गए थे, रामकृष्ण की बातों का खंडन करने गए थे। सारे कलकत्ते में खबर फैल गई थी कि चलें केशव चंद्र की बातें सुने। केशव चंद्र बहुत तार्किक व्यक्ति थे, जो रामकृष्ण जैसे व्यक्तित्व का खंडन करने वाले थे। रामकृष्ण तो गांव के गवार हैं, क्या उत्तर दे सकेंगे केशव चंद्र का। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रामकृष्ण के शिष्य बड़े डरे हुए थे। केशव के सामने रामकृष्ण क्या बात कर सकेंगे, कहीं ऐसा न हो कि फजीहत हो जाए। सब मित्र तो डरे थे, लेकिन रामकृष्ण बार बार द्वार पर आकर पूछते थे, केशव अभी तक आए नहीं। एक कौतूहल था उनके मन में स्वामी रामकृष्ण के कि केशव कब आएंगे, लेकिन उनके भक्त डरे हुए थे, क्योंकि उनको लगता था रामकृष्ण को पता नहीं है केशव कितने बड़े तार्किक हैं। अक्सर जब हमारे सामने कोई तर्क करने वाला आता है तो हम डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आस्था को चोट पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो हमारी बातों का खंडन कर दे। एक भक्त ने कहा, आप भी पागल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आकर आपकी बातों का खंडन करेंगे, वे बहुत बड़े तार्किक हैं। रामकृष्ण कहने लगे, वही देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं, क्योंकि इतना तार्किक आदमी अधार्मिक कैसे रह सकता है। यही मुझे देखना है कि इतना विचारशील आदमी कैसे धर्म के विरोध में रह सकता है। यही मुझे देखना है, क्योंकि यह असंभव है। केशव आए और केशव ने विवाद शुरू किया। केशव ने सोचा था कि रामकृष्ण उत्तर देंगे। केशव एक एक तर्क देते थे और रामकृष्ण उठ उठ कर केशव को गले लगा लेते थे और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर किसी को धन्यवाद देते थे। थोड़ी देर में केशव बहुत मुश्किल में पड़ गए। उनके साथ आए लोग भी मुश्किल में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रामकृष्ण क्या कर रहे हैं। आखिर केशव ने पूछा कि आप करते क्या हैं, मेरी बातों का जवाब नहीं देते और हाथ जोड़कर आकाश में धन्यवाद किसको देते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा, मैंने बहुत चमत्कार देखे, यह चमत्कार मैंने नहीं देखा। इतना बुद्धिमान आदमी, इतना विचारशील आदमी धर्म के विरोध में कैसे रह सकता है। जरूर भगवान का चमत्कार है, इसलिए मैं ऊपर उसको धन्यवाद देता हूं और तुमसे मैं कहता हूं कि तुम्हें मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि जिसका चित्त इतना मुक्त होकर सोचता है वह किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकता। वह अधर्म के बंधन में भी नहीं रह सकता। झूठे धर्म के बंधन तुमने तोड़ डाले हैं, अब जल्दी ही अधर्म के बंधन भी टूट जाएंगे, क्योंकि विवेक अंततः सारे बंधन तोड़ देता है और जहां सारे बंधन टूट जाते हैं वहां जिसका अनुभव होता है वही धर्म है, वही परमात्मा है। इसलिए मैं कोई दलील न दूंगा। तुम्हारे पास दलील देने वाला अद्भुत मस्तिष्क है, वह खुद ही दलील खोज लेगा। केशव सोचते हुए वापस लौटे और उस दिन रात में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा एक धार्मिक आदमी से मिलना हो गया।
और शायद उस आदमी ने रूपांतरण शुरू कर दिया है। मैं पहली बार सोचता हुआ लौटा हूँ और उस आदमी ने मुझे कोई उत्तर भी नहीं दिया और मुझे विचार में डाल दिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी बुद्धि है मैं उससे बताना चाहता हूँ कि दुनिया में देखिए दो तरह के लोग हैं, एक तो आस्तिक हैं, एक तो नास्तिक हैं। इनका सीधा सीधा मीनिंग है जो भगवान को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनको अनुभव नहीं है, बस सुनी सुनी बातों से मानते हैं। जो नास्तिक हैं उनको भी अनुभव नहीं है, बस वो भी किसी विचार का फॉलो करते हैं। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र को, जो नास्तिक थे, तार्किक थे, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप सोचिए इस विषय में, क्योंकि वो भी उसी बंधन में बंध गए थे जो नास्तिक का बंधन है। तो मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन विवेक बंधन में है, वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। हमें सोच लेना है एक एक व्यक्ति को, हमारा विवेक बंधन में तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो घटनाक्रम था आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।